रेडी? ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। 5.2 आप लोग अपना काम करो। 5.2 एक्सरसाइज उस दिन 5.1 कंटिन्यूटी से पिछले वाले क्लास में करवा दिया है। अब 5.2 एक्सरसाइज स्टार्ट हो रहा है आपका डिफ्रेंशिएट मतलब कहने का मतलब है कि छोटी छोटी चीज़ों को सीखना। जो आप लोग 10th में 9th में 8th में गलतियाँ की है वही गलती अब दोबारा यहाँ पे करोगे। कहने का मतलब है ये क्वेश्चन ही ऐसे हैं कि एक्सपोनेंट पे आ जाता है, कभी पावर्स पे आ जाता है, कभी प्लस के रूप में, माइनस में, मतलब क्वेश्चन पूरे बोर्ड मास के रूल पे टोटल। तो उसके अकॉर्डिंग हमें रोटेट करना है क्वेश्चंस को। तो पहले ना मैंने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट लिखा है, आपको मैं बता भी रहा हूँ आपको करना कैसे है। ये कोई क्वेश्चन वोश्चन नहीं है, सवाल ववाल नहीं है। इसके बाद हम चलेंगे अभी फार्मूले पे। सम इम्पॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएट। पहले हमने लिया है कि देखो डिफरेंशिएट होता क्या है और डिफरेंशिएट कितने टाइप्स के होते हैं। डिफरेंशिएट नाम से पता चला डिफरेंट, सीट बाद में चलेंगे, फैक्टर करके देख लेते हैं। डिफरेंट का एक होता है अलग अलग तरीके से, सीट का मतलब सेपरेट करना होता है, अलग अलग सेपरेट कर देना। मतलब कोई भी क्वेश्चंस को डिफरेंट तरीके से लिख करके सेपरेट कर देते हैं, वही हमारा हो जाता है डिफरेंशिएट। जैसे यहाँ पे तो आपको दिखाई दे रहा होगा u प्लस वी, u भी डिफरेंट है, लेटर यहाँ पे अलग है u और v, u और v में डिफरेंट है, दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पे हमने u और v ही क्यों लिया, क्योंकि ना u v कोई एक पर्टिकुलर कोई ऐसा वर्ड नहीं है। यहाँ पे आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, अपने नाम का पहला लेटर भी यूज़ कर लो या अपने फ्रेंड का कोई भी नाम का फर्स्ट लेटर यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे मैंने u प्लस वी लिखा है। अब आ जाता है डिफ्रेंशिएट करने का तरीका क्या है। ये भी फार्मूला बनेगा इनसे। फ़िलहाल मैं आपको स्टेटमेंट कुछ बता रहा हूँ, ताकि मैं जब फार्मूला लिखूँगा वहाँ पे स्टेटमेंट नहीं बताऊँगा, डायरेक्ट फिर वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है u प्लस वी का डिफ्रेंशिएट करना होता है, तो भाई डिफ्रेंशिएट होता क्या है और कैसे किया जाता है। सबसे पहले ये डिपेंड क्वेश्चन जैसे हमें दिया जाता है, हमें पहले हेडलाइन को ढंग से रीड करनी चाहिए, रीड करके फिर हमें समझना चाहिए। जो कॉन्सेप्ट आप जानते हो उसे रिमाइंड करो, ठीक है, फिर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। डिफ्रेंशिएट करते वक्त वहाँ पे लिखा रहता है ऊपर में हेडलाइन, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू थीटा, विद रिस्पेक्ट टू टी। इसीलिए मैंने लिखा है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स या डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। मतलब ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि हम लोग कैसे किसके रूप में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो डिफ्रेंशिएट है ना, एक्स के रिस्पेक्ट में भी होता है, थीटा के भी रिस्पेक्ट में होता है, टी के रिस्पेक्ट में भी होता है, मतलब कई इसके रूप है, तो कई सारे इसके रिस्पेक्ट में हो सकता है। तो फिलहाल अभी हम एक्स के रिस्पेक्ट में सीख रहे हैं। अब मैं बात करूँगा रिस्पेक्ट होता क्या है, विद क्या होता है। डिफरेंट समझ गए, विद का मतलब साथ साथ, रिस्पेक्ट का अभी आप पता चल जाएगा रिस्पेक्ट कहाँ होता है और कौन होता है। तो जैसे कि ये पूरा आपका फुल फॉर्म है। किसी बच्चे को अच्छा लगता है कि मैं पूरा ना पूरा वर्ड में लिखूं। जब भी हम किसी क्वेश्चन का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो तुम ऐसे लिख सकते हो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स क्यों लिखेंगे, ऐसा क्वेश्चन हमें बोला गया है, इसके रिस्पेक्ट में करो। तो दिस इज़ द लॉन्ग फॉर्म इन द फुल मीनिंग ऑफ द वर्ड, और ये आपका शॉर्ट फॉर्म में इसी का। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद का पहला लेटर W है, W से इसको हमने डिनोट कर दिया। रिस्पेक्ट का पहला लेटर R है तो R से इसको डिनोट कर दिया, और टू तो टू पहले से शॉर्ट फॉर्म में, और एक्स तो एक्स है ही, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि ये जो लाइन है ना, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये वाली लाइन आप ना ही लिखो ना ही यूज़ करो तो बेटर रहेगा। वो इसलिए शॉर्ट फॉर्म में लिखो, आपको एक तो टाइम बचेगा और अच्छे से लिख भी पाओगे, ठीक है। उसके बाद अब हम करेंगे इसका डिफ्रेंशिएट। तो मेरा मेन थीम ये था कि आपको ये दो चीज़ समझाना था कि लिखेंगे कैसे। तो मैंने लिखा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। यहाँ पे एक्स ही नहीं रहता, कभी थीटा भी आ जाएगा चेंज होके, कभी टी भी आ जाएगा, कभी भी कुछ भी आ सकता है थीटा में, ठीक है। अब हमें लिखना कैसे है, तो मैंने आपको बताया शॉर्ट फॉर्म में लिखो, डिफ्रेंशिएट DIFF, डिफ्रेंशिएट विद का मतलब W, रिस्पेक्ट R और टू एक्स। जो भी रिस्पेक्ट बोलेगा तो वही यहाँ पे लिखना है आपको। एक्स बोला एक्स, थीटा बोला थीटा, टी बोला है टी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, थीटा हो या टी हो या वाई, जो भी हो। अब अभी इसके टोटल 6 फार्मूले हैं
जो मैं आपको बताने वाला हूँ, और डिफरेंशिएट पे ये 6 के 6 फार्मूला यूज़ होता है। अगर आप ये फार्मूला पूरा सीख गए तो आप 5.2 या डिफरेंशिएट के कोई भी क्वेश्चन होते हैं आप सॉल्व कर पाओगे। एक चीज़ मैं और बताऊँगा, डिफरेंशिएट में जितने लॉन्ग क्वेश्चन अगर हम बनाते हैं ना, सॉल्व करते हैं, CBSE वाले, HBSE वाले, वहाँ पे हमारा क्वेश्चंस काम नहीं करता। वहाँ क्या काम करता है, हमारा कॉन्सेप्ट काम करता है। इंटीग्रेशन जब आगे आप बनाओगे सेकेंड वॉल्यूम में, तो डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन आपकी जो सॉल्यूशन होगा वो होगा कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। कॉन्सेप्ट क्लियर है, सवाल हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, तो अभी हमें कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, ना कि क्वेश्चन पे। ये नहीं कि पूरे NCERT ख़त्म कर दिए, RD शर्मा ख़त्म कर दिए। ख़त्म करने से नहीं होता, पहले ये देखो खुद ख़त्म हो पाए क्या। क्वेश्चन के पीछे हमें ख़त्म होना है, ना कि क्वेश्चन को ख़त्म करना है। चलो आगे चलते हैं। अब देख सकते हो 2 फार्मूला पहले भी हमने लिखा है, u+v का डिफरेंशिएट फार्मूला है ये। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x इन शॉर्ट फॉर्म। अब देखो हमने क्या किया है, जिसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसको d के ऊपर लेंगे। d इट मीन्स डिफरेंशिएट इन द फर्स्ट वर्ड, ठीक है, फर्स्ट लेटर। तो जिसका डिफरेंशिएट करते हैं ना उसको ऊपर रखते हैं, और जिसके रिस्पेक्ट में बोला है उसको d के नीचे लिखते हैं। फिर से सुनो, जिनका डिफरेंशिएट करते हैं d के ऊपर, और जिसको रिस्पेक्ट में होता है उनको नीचे। जैसे कि x के रिस्पेक्ट में बोला था तो अपॉन में x है, ठीक है। फिर प्लस पहले का डिफरेंशिएट होगा तो दूसरे का डिफरेंशिएट करना है, तो लिखा है v का डिफरेंशिएट अपॉन में dx। अब मैं पढ़ने का तरीका बताता हूँ, रीड कैसे करोगे इसको। तो 2-3 तरीके हैं। पहला, इसको मान लो फर्स्ट पर्सन, इसको मान लो सेकेंड। तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं, पहले का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x प्लस दूसरे का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये विद रिस्पेक्ट टू x बोलना ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए। या फिर दूसरे वर्ड में आप ऐसे यूज़ कर सकते हो, u का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x प्लस v का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसके ये ऑल्टरनेट इनके वर्ड हैं, ठीक है। और आपको जैसे एक बार रीड करना आता है, जैसे आपके टीचर सिखाते हैं, क्लास टीचर, आप वैसे भी रीड कर सकते हो। दूसरा मेथड है, ऑब्लिक में मैंने लिखा है f डैश ऑफ x। पता है f क्या है, फंक्शन है, और x क्या है पता है आपको, ये इनका ही फंक्शन है, ठीक है। f डैश, अगर आप डैश लगा देते हो तो इसका मतलब ये क्या कहलाता है, डिफरेंशिएट ही कहलाता है, ठीक है। ये काम आपको कहाँ करना है, इन शॉर्ट में। आपके पास टाइम कम हो, एग्ज़ाम दे रहे हो या टेस्ट वेस्ट दे रहे हो, यूट्यूब वगैरह कुछ भी, वहाँ पे ये शॉर्ट फंडामेंटल अपना सकते हो। अब अपने NCERT में देखोगे तो ये पाओगे ही पाओगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जैसे पहले का हुआ u+v का डिफरेंशिएट, उसी तरह दूसरे का भी होगा सेकेंड नंबर, बस सिर्फ साइन चेंज हुआ है, सेम फंडामेंटल। u-v का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो u का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x माइनस v का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ऑब्लिक में f डैश ऑफ x इक्वल टू u डैश माइनस v डैश। इट मीन्स ये डैश डिफरेंशिएट को डिनोट करता है। अब थर्ड फार्मूले में चलते हैं, फोर्थ। नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन, u इंटू वी का डिफरेंशिएट। तो देखो लिखा है हमने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो u का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, v कांस्टेंट। तो पता है बच्चों, ये v तुम यहाँ पे इधर भी रख सकते हो बैक साइड में, या इन फ्रंट में भी ऐसे लिख सकते हो। अधिकतर आप बुक से अगर पढ़ते हो, मतलब पढ़ते तो बुक से है, मतलब कुछ स्टूडेंट होता है एग्जाम्पल को फॉलो करते हैं, थ्योरम को। तो आप एग्जाम्पल थ्योरम देखोगे तो यहाँ पे होगा जो कांस्टेंट टर्म होता है आगे, बट मैं क्या करता हूँ यहाँ पे यूज़ करता हूँ। तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। आप पढ़ने का तरीका है, u का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, v कांस्टेंट, प्लस इनटू वाले में प्लस लगेगा फॉर्मूले का, फिर v का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x और इनटू में u, ठीक है। या तो इसको फर्स्ट और सेकंड करके भी मान सकते हो, पहले का डिफरेंशिएट दूसरा कांस्टेंट प्लस दूसरे का डिफरेंशिएट पहला कांस्टेंट। आपको जो आपकी वर्डिंग है या स्टेटमेंट है उसे आप मतलब समझ करके ही यूज़ करो, ठीक है। अलग अलग अगर तरीके से अगर यूज़ करते हो आप, तो पकड़ होनी चाहिए आपकी लैंग्वेज में। जैसे मैंने अलग अलग माना है, एक को माना है फर्स्ट और एक को माना है सेकेंड पर्सन, तो मैं बोल पा रहा हूँ पहले का DC मतलब डिफरेंशिएट, दूसरा कांस्टेंट प्लस दूसरे का DC पहला कांस्टेंट। DC मतलब डिफरेंशिएट ही होता है, इन शॉर्ट फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं आप DC या डिफरेंशिएट। अब आ जाओ u/v, चौथा क्वेश्चन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, पहले का DC दूसरा कांस्टेंट माइनस दूसरे का DC पहला कांस्टेंट अपॉन या होल डिवाइडेड
v स्क्वायर या सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकेंड। एक बार फिर से बता रहा हूँ, पहले का डिफ्रेंशिएट दूसरा कांस्टेंट माइनस दूसरे का डिफ्रेंशिएट पहला कांस्टेंट होल डिवाइडेड बाय दूसरे का स्क्वायर, ठीक है। या यू वी करके भी आप कर सकते हो। ये आपका था चौथा फार्मूला। इन्हीं के बेस में भी बहुत सारे क्वेश्चन अभी आएंगे और आपका जब तक डिफ्रेंशिएट नहीं हो जाता तब तक याद रखना है। आगे 2-3 फार्मूले और क्वेश्चंस हैं, सॉरी 5वां कॉन्सेप्ट है e टू दी पावर x। e टू दी पावर x क्या है? ये एक्सपोनेंट वाला क्वेश्चन आ गया, मैंने इसका जिक्र किया था, एक्सपोनेंट वाला पावर आ गया। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। सिंगल है तो सिंगल ही इसको हम लिखेंगे। e टू दी पावर x है तो e टू दी पावर x लिख दिया। तो पता है बच्चों, मैं बता रहा हूँ, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएट कभी नहीं होता और ना ही इंटीग्रेशन होगा, याद रखना। कांस्टेंट का ना तो इंटीग्रेशन होगा और ना ही डिफ्रेंशिएट होगा। तो यह मैंने यहाँ लिखा है, जो मैं लेके चला था वही वापस हमारा प्रोडक्ट में आ गया है। फिर मैंने कुछ लैंग्वेज स्टेटमेंट दिया है आपको, बिकॉज ये रीज़न है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएट कांस्टेंट ही होता है। इसके जब क्वेश्चन करोगे समझ में आ जाएगा। 6th क्वेश्चन है, सॉरी कॉन्सेप्ट है x टू दी पावर n। आप लोग शायद ऐसे पढ़ते हो x पे पावर n, बात वहीं आ जाता है। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो पहले हमने डिफ्रेंशिएट के अंडर में लिया, तो देखो इसका फार्मूला क्या बन गया। ये n जो पावर में था वो बेस में आ गया, n(x) पावर n-1। कहने का मतलब है, अगर यहाँ पे कोई सवाल आता है x पे पावर 3, तो जो 3 है ना इसको हम मान लेंगे n। अकॉर्डिंग टू फार्मूला देखो n आगे आ जाता है, मतलब 3 आगे आ जाएगा, x अपनी जगह ही रहेगा। n में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ है तो मतलब 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो। ये लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट भी कर सकते हो, 3x²। ये हमारा आंसर। ये काम कहाँ करना है? x टू दी पावर n का फार्मूला जब एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चन आते हैं तब। तो ये आपके 6 कॉन्सेप्ट थे, इस पे डिपेंड आपका क्वेश्चन था। अब 5.2 एक्सरसाइज स्टार्ट हो रहा है। ये बच्चों फार्मूला है आपका, सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला। वैसे ये क्वेश्चन में यूज़ होगा अभी, इससे पहले ही मैंने आपको बता दिया ताकि जब क्वेश्चन में आए तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। साइन का डिफ्रेंशिएट होता है कॉस थीटा, कॉस का डिफ्रेंशिएट माइनस साइन थीटा, टेन का डिफ्रेंशिएट सेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक का माइनस कॉसेक इंटू में कॉट। 5th है सेक थीटा का डिफ्रेंशिएट कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, एंड कॉट थीटा का डिफ्रेंशिएट कॉसेक माइनस का कॉसेक थीटा इंटू में, ये इंटू में है, यहाँ जगह नहीं तो मैंने तो नीचे लिख दिया इंटू में कॉट थीटा। ये 6 के 6 फार्मूले आप सही से लर्न करो, उसके बाद सवाल पे बनाने के लिए चलो। फर्स्ट क्वेश्चन है 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x फंक्शंस है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है साइन x² प्लस 5। देखो बच्चों यहाँ पे साइन थीटा होता था या x होता था, जो साइन के आगे होता ना ये तुम्हारा एंगल हो गया, और एंगल को ब्रैकेट में रखते हैं। दूसरी बात ये है कि करना क्या है, कैसे करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये लाइन तो लिखना ही लिखना है, डिफ्रेंशिएट जब भी करो ये लाइन लिखना ही लिखना है, ठीक है। अब आ जाओ, साइन का डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं x² प्लस 5, और पता है विद रिस्पेक्ट टू x, जो एंगल में होगा वही रिस्पेक्ट में बैठेगा, और डिफ्रेंशिएट तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारे पास dx/dx कट के 1 नहीं आ जाता, तब तक हम करते रहेंगे, ठीक है। ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है। मैं आगे बात करूँगा, साइन x² प्लस 5 जो एंगल में था वही कहाँ पे आ गया, रिस्पेक्ट में। अब ये फिर कहाँ चला जाएगा, इंटू में दोबारा ऊपर चला जाएगा, x² प्लस 5। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया डायरेक्ट क्या, x, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो x है ना यहाँ पे, इसीलिए रिस्पेक्ट में x आ जाएगा, ठीक है। अब फिर मैंने आपको बताया था कि dx/dx होना चाहिए, तो यहाँ पे तुम आप मन नहीं मारना है, नहीं मान रहा है तो दोबारा आप लिख सकते हो, dx/dx कट के कितना आ जाएगा, 1। तो 1 से किसी को मल्टीप्लाई कर तो क्या देता है, गिवन नंबर ही आता है, इसीलिए इसको लिखना इतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो आगे देखो, साइन का डिफ्रेंशिएट, जस्ट मैंने अभी इससे पहले फार्मूला बताया था आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले। साइन का डिफ्रेंशिएट होता है कॉस, जो एंगल में वही वापस आएगा। अब यहाँ देखो x² प्लस 5 है, x² देखो आपको x टू दी पावर n की तरह दिख रहा होगा, जो पावर वाला है सवाल आता है ना, उसको हम अकॉर्डिंग टू x टू दी पावर n का फार्मूला यूज़ करते हैं। यहाँ देखो मैंने लिखवाया था x पे पावर n का फार्मूला n
एक्स पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे 2 हमारे पास क्या है, n है। 2 क्या है, n को पहले ले लिया अकॉर्डिंग टू फार्मूला, मतलब 2 को पहले। अब x तो अपनी जगह ही रहेगा, फिर 2 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा 2x। 1 को तो लिख नहीं सकते, इसीलिए x स्क्वायर का 2x। अब यहाँ प्लस का 5 का 0 क्यों आया? क्योंकि कोई रियल नंबर है तो उसका डिफरेंशिएट यहाँ पे 0 आता है। डिफरेंशिएट का रियल नंबर, जो रियल नंबर होगा डिफरेंशिएट करोगे वैल्यू 0 देगा। जिसके साथ x y z कोई भी कांस्टेंट वेरिएबल ना हो उसकी वैल्यू 0 होती है डिफरेंशिएट में, ये याद रखना। और यही इंटीग्रेशन में बहुत अलग हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। तो याद रखना जब भी पावर वाला क्वेश्चन आता है ना, उसको आप याद कर लो x टू दी पावर n वाला फार्मूला, तो फटाफट आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि मैं 1-2-3 आप एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसे बोल के सिखा रहा हूँ आपको। x पे पावर 6, तो देखो तो 6 को पहले ले लिया और 6 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ जाएगा 5। तो 6x टू दी पावर 5। अब मान लो x टू दी पावर 10, तो 10 को आगे ले लिया और 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, x टू दी पावर 9, सॉरी 10x टू दी पावर 9। इसी तरह आप यहाँ देख सकते हो cos x स्क्वायर प्लस 5 इंटू में 2x प्लस का 0, यहाँ प्लस था इसीलिए प्लस का 0 ले लिया। अब तुम्हें पता 0 इसमें ऐड होगा नहीं, तो cos x स्क्वायर प्लस 5 इंटू में 2x पहला आंसर। और बुक से मैच करना है तो बात क्या है, ये इधर भी मल्टीप्लाई में, इसको उठा के यहाँ पे ले आओ। 2x इंटू में cos x स्क्वायर प्लस 5 आंसर, दोनों में जो लिखना है आप लिख सकते हो। तो आगे की वीडियो नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।